बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ पैनकेक स्टाइल एग रोल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है। बनाते तो सभी हैं एग रोल्स, पर मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले हमने इसके लिए फ़िलिंग तैयार करनी है, और फिलिंग के लिए हमने चिकन को बॉईल कर लिया, श्रेड कर लिया, और सब्जियां कुछ इसमें हमने लेनी है, और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले, वो मैं चलिए आपको साथ साथ बताती हूँ। अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप जौन सा मर्जी ऑयल यूज़ करें। और जो चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था उसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया ऑयल में। और फिर गाजर, शिमला मिर्च, इसको थोड़ा सा पकाया। चिकन जब हो गया था उसके बाद हमने सब्जियां ऐड कर दी थी, और इसको हमने थोड़ी देर कुक करना है, ताकि बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको कुक करना है, ताकि क्रंची भी रहें थोड़ी सब्जियां, बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। अब साथ ही मैंने थोड़े जब वो हो गई तो मैंने बंद गोभी डाल दी, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी इसकी स्पाइसी बनाने के लिए। तो आप जो सी मर्ज़ी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें अब चिली सॉस डाली है, 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड की है, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें विनेगर डाला है, और नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी अपने टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ी सी मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाली है, जो टिन वाली टोमेटो पेस्ट होती है, वो मैंने इसमें थोड़ी ऐड की है। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पैनकेक का मिक्सचर बना लेते हैं। 2 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डाल लें जितना आपका मटेरियल है। येलो फूड कलर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाए तो उसमें फिर हमने 2 कप ही दूध ऐड कर देना है, यानी कि जितना हमारे पास मैदा है उतना ही हमने दूध डालना है। 1 कप मैदा है तो 1 कप दूध डालेंगे। मेरे पास 2 कप थे तो मैंने 2 कप ही दूध डाल दिया, और 1 अंडा डाला है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये मिक्सचर जो है इसका अच्छे से सही बन जाए, जितनी इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, और बहुत मतलब गहरा भी नहीं रखना। अब हम पैनकेक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, फिर मैंने निकाल लिया। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए होता। और ऐसे हाथों से बस हिला हिला के ना फ्राइंग पैन को, तो चम्मच नहीं भी यूज़ करना, बस इस मटेरियल को फिर ये खुद ही जब आप चूल्हे पे रखेंगे ना तो ये खुद ही कुक हो जाएगा। और इसकी दोनों साइड्स जो हैं उसको चेंज कर करके तो हम बस वो इसकी पैनकेक्स बनाते जाएंगे। तो इसके अंदर हम फिलिंग फिर करेंगे, और फिर दोबारा ऑयल डाला, और मैंने दूसरा पैनकेक भी ऐसे ही मैं सारे पैनकेक्स बना लूँगी। तो बनाना ये बहुत थोड़ा सा अब टेक्ट होता है कि ज़रा आप एक दो बन जाए तो फिर आपको इजीली आप बना लेते हैं। अब इसी तरह इसके दोनों मतलब हमने जो साइड्स हैं ना, बहुत ज़्यादा कलर नहीं इसको करना, क्योंकि अभी इसने फ्राई भी होना है, तो हम इसको थोड़ा हल्का ही रखेंगे इसका कलर। अब चले हम इसके लिए थोड़ी सी ना मैदा और पानी मिक्स करके ना थोड़ी सी उसकी असेंबलिंग के लिए एक लेई सी बना लेते हैं, ताकि उससे हम इसे जो होता है हम इसे जोड़ लेंगे, मतलब टूटेंगे नहीं फिर ना जब हम इसकी शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें पैनकेक लेना है। एक पैनकेक लें, और उसमें हमने जो फिर फिलिंग तैयार करके रखी है वो इसमें असेंबल करेंगे, और वो जो हमने बना के रखा है मैदे का उसमें उसके साथ हम इसको जॉइन करते जाएंगे, असेंबल कर देंगे। अब ये देखिए मैंने उसको पैनकेक को जो है रखा है, उसमें मटेरियल जितना भी आप ज़्यादा डाल लें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस उसको मैंने साइड्स पे वो लगा दिया है मैदा, और उसे बंद कर दिया है। इसी तरह मैं सारे पैनकेक्स जो हैं तैयार कर लूँगी। उसको बस मटेरियल अंदर डालना है, और मैदे की मदद से उसको रोल कर देना है। और हमारे मज़ेदार से जो है ना पैनकेक दिखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं, और ये पैनकेक रोल्स जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। तो इसको थोड़ी देर आप रख दें, चाहे फ्रिज में रख दें या थोड़ी देर बाहर ही पड़े रहने दें, तो फिर ये ज़रा सही फ्राई हो जाते हैं। तो इसके बाद जब तक हम इसको फ्राइंग करनी है, थोड़ी सी हम इसके लिए डिप भी तैयार कर लेते हैं, जिसको बनाना बहुत इजी है। केचप हमने ली है थोड़ी, उसके बाद मायोनीज ली है, और फिर हमने मस्टर्ड पेस्ट थोड़ी इसमें ऐड की है, लेमन, सॉल्ट, और जो है ब्लैक पेपर थोड़ी सी आप डाल लें अकॉर्डिंगली। तो बस वो इसमें आपने ऐड करना है, हमारी डिप तैयार हो जानी है। इसको भी हमने साइड पे कर दिया है। चलिए अब हम फ्राइंग करना शुरू करते हैं। जो हमने पैन ये जो तैयार करके रखे थे एग रोल्स, उनको हमने फ्राई कर लेना है, जैसे हमें फ्राई करते हैं दोनों साइड्स चेंज कर करके, और लाइट ब्राउन इसको करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मुझे तो नहीं पसंद, अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा डार्क वाले कर लें। तो बस इसी तरह हम इसे फ्राई करते जाएंगे।
और मज़ेदार से हमारे जो हैं एग रोल्स तैयार हो जाएंगे, जो कि अफ्तारी के टाइम के लिए बहुत सूटेबल हैं। अगर आप अफ्तारी में बनाना चाहें, अफ्तारी में बनाएं, स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मेरे तो घर में यही वाले पैनकेक्स जो हैं, ये एग रोल्स जो हैं, शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और दूसरे जो बाज़ार से जो पट्टियाँ जो मिलती हैं जिससे रोल्स बनाते हैं, वो इतने शौक़ से नहीं खाते मेरे बच्चे। तो फिर मैंने यही मैं बनाती हूँ अपने घर में। तो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और रमज़ान में हमें बहुत सी इबादतें और सादतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।